गाइस, इस वक्त भारत के डिफेंस सेक्टर से एक बड़ी खबर सामने आई है। हैदराबाद की डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम ने हैदराबाद में ही स्थित एक और कंपनी प्रीमियर एक्सप्लोजिव में 41.33% हिस्सेदारी खरीदने का समझौता किया है और इस सौदे की कीमत करीब 1550 करोड़ रुपए है। यह खबर 9 जुलाई 2026 को आधिकारिक रूप से सामने आई और 10 जुलाई 2026 तक ये देश की प्रमुख बिजनेस और डिफेंस खबरों में शामिल रही। तो सवाल ये है कि आखिर ये खबर इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जा रही है? क्या खबर बस इतनी है कि एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के शेयर खरीद लिए, या फिर इसका असर भारत के डिफेंस सेक्टर पर भी पड़ने वाला है? आखिर इसके पीछे की रणनीति क्या है? हे गाइस, वेलकम टू ग्लोबल एक्सेस। आज इस वीडियो में हम इस पूरी खबर की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये दोनों कंपनियां करती क्या है। गाइस, अपोलो माइक्रो सिस्टम मुख्य रूप से रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स, मिसाइल सिस्टम के इलेक्ट्रिकल उपकरण, एवियोनिक्स, निगरानी प्रणाली और सैन्य प्लेटफॉर्म के लिए तकनीकी समाधान तैयार करती है। और दूसरी तरफ प्रीमियर एक्सप्लोजिव लिमिटेड, ये एक ऐसी कंपनी है जो हाई एनर्जी मटेरियल, सॉलिड रॉकेट मोटर, रॉकेट प्रोपेलेंट, काउंटर मेजर सिस्टम और रक्षा व अंतरिक्ष कार्यक्रमों में इस्तेमाल होने वाली विस्फोटक सामग्री बनाती है। यह कंपनी रक्षा क्षेत्र के साथ साथ इसरो के कुछ कार्यक्रमों से भी जुड़ी हुई है। अब समझिए कि असली बात क्या है। अगर हम किसी मिसाइल को एक इंसान मान ले, तो अपोलो माइक्रो सिस्टम उसके दिमाग यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर काम करती है, जबकि प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स उस ताकत पर काम करती है जिससे मिसाइल उड़ती है या अपना काम करती है। अब जब ये दोनों क्षमताएं एक ही समूह के पास आ जाएगी, तो भविष्य में कई रक्षा परियोजनाओं पर एक साथ काम करना आसान हो सकता है। और यही वजह है कि इस सौदे को भारत के निजी रक्षा उद्योग में एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। अब यहाँ पर हमको एक बात और समझना जरूरी है। अपोलो माइक्रो सिस्टम ने अभी पूरी कंपनी नहीं खरीदी है। उसने फिलहाल प्रमोटरों की 41.33% हिस्सेदारी खरीदने का समझौता किया है। और भारतीय शेयर बाजार के नियमों के अनुसार अब कंपनी को सार्वजनिक शेयर धारकों के लिए 26% तक का ओपन ऑफर भी देना होगा। यानी कि बाकी इन्वेस्टर्स को भी मौका मिलेगा कि वे चाहे तो अपने शेयर तय कीमत पर बेच सकते हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं होगा कि सभी शेयर धारक अपने शेयर बेच ही देंगे। फिर ये तो था इसका एक पक्ष, लेकिन इसका दूसरा पक्ष पूरे भारत पर असर करता है। आखिर इससे भारत को फायदा क्या हो सकता है? गाइस, देखिए, इसका सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि भारत लंबे समय से रक्षा उपकरणों में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोपेलेंट, रॉकेट मोटर और अन्य महत्वपूर्ण तकनीकें एक ही भारतीय समूह के अंदर विकसित होती है, तो फिर विदेशी कंपनियों पर हमारी जो निर्भरता है वो काफी हद तक कम हो सकती है। इससे भविष्य में रक्षा उत्पादन तेज हो सकता है और भारत की निजी रक्षा कंपनियां इंटरनेशनल मार्केट में भी अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकती है। दूसरा फायदा यह होगा कि दोनों कंपनियां अपनी रिसर्च और तकनीकी अनुभव साझा कर सकेगी। इससे नए रक्षा उत्पाद विकसित करने में समय और लागत दोनों कम हो जाएगी। इसका तीसरा फायदा रोजगार और इन्वेस्टमेंट के रूप में भी देखने को मिल सकता है। जब बड़ी कंपनियां विस्तार करती है, तो सप्लाई चेन, इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े कई नए अवसर पैदा हो सकते हैं। हालांकि ये भविष्य की संभावनाएं हैं जिनकी पुष्टि समय के साथ होगी। लेकिन हर बड़ी खबर का दूसरा पहलू भी होता है। सबसे पहली बात कि यह सौदा अभी पूरा नहीं हुआ है। इसे पूरा होने के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जैसी संस्थाओं की अनुमति लेना अनिवार्य है। जब तक ये अनुमतियां, ये मंजूरियां नहीं मिलती, तब तक इसे अंतिम अधिग्रहण नहीं माना जाएगा। और दूसरी बात कि दो बड़ी कंपनियों को एक साथ लाना आसान काम नहीं होता। उनकी कार्यप्रणाली, उत्पादन व्यवस्था और प्रबंधन को सफल तरीके से जोड़ना एक चुनौती हो सकता है। यदि ये प्रक्रिया अच्छी तरीके से नहीं हुई, तो जितनी उम्मीद है उतना लाभ मिलने में समय लग सकता है। और तीसरी बात यह कि रक्षा उद्योग में बड़े प्रोजेक्ट अक्सर कई वर्षों तक चलते हैं। इसलिए इस सौदे का वास्तविक असर तुरंत नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों में दिखाई देगा। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि इससे भारत की मिसाइल्स अचानक से पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। गाइस, ये एक कॉर्पोरेट अधिग्रहण है, कोई नई मिसाइल या कोई नया हथियार लॉन्च नहीं हुआ है। हो सकता है इसका असर भविष्य की रक्षा उद्योग की क्षमता पर पड़ सकता है, लेकिन फिलहाल किसी हथियार प्रणाली में तत्काल बदलाव मान लेना सही नहीं है। अगर हम इस पूरी खबर का निष्कर्ष निकालें, तो ये सौदा सिर्फ शेयर खरीदने का मामला नहीं है। इसका उद्देश्य भारत के निजी रक्षा उद्योग में इलेक्ट्रॉनिक्स और हाई एनर्जी डिफेंस टेक्नोलॉजी को एक साथ लाना है। यदि सभी मंजूरियां समय पर मिल जाती है, तो दोनों कंपनियां सफलतापूर्वक साथ काम कर सकती है। और अगर ऐसा होता है, तो आने वाले वर्षों में भारत की रक्षा निर्माण क्षमता को मजबूत करने की दिशा में ये एक और महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। हालांकि अभी इसे एक संभावित अवसर के रूप में देखना ज्यादा सही होगा, क्योंकि अंतिम परिणाम इस बात पर निर्भर करेगा कि अधिग्रहण कब पूरा होता है और दोनों कंपनियां मिलकर कितनी सफलतापूर्वक काम कर पाती है।
आखिर इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विश ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।